नमस्कार, मैं प्रवीण सेठी। सिटी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है और आइए खबरों में बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। राज्य के मुखिया पहुंचे शहर, जिले के वरीय पदाधिकारियों समेत भाजपाइयों ने किया स्वागत। रक्षाबंधन को लेकर बाजार में बड़ी रौनक, स्कूल ऑफ होप के बच्चों ने बनाई आकर्षक राखियां। लौह नगरी जमशेदपुर में हो रही नदियां प्रदूषित, मंत्री सरी राय ने नदी बचाओ अभियान की शुरुआत। और जमशेदपुर के सुनारी में एक बार फिर चोरों ने दी दबिश, चोरी की घटना को दिया अंजाम। और अब खबरें विस्तार से, और खबरों की शुरुआत करते हैं जमशेदपुर से। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवरदास रविवार को अपने 2 दिवसीय दौरे पर जमशेदपुर पहुंचे, जहां सुनारी एयरपोर्ट पर जिले के उपायुक्त, एसएसपी समेत कई वरीय पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। वहीं कई भाजपा के नेता भी सीएम के स्वागत के लिए सुनारी एयरपोर्ट पहुंचे थे, जहां सभी ने सीएम के आगमन पर उन्हें पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत किया। इसके बाद मुख्यमंत्री अपने एग्रीको स्थित आवास के लिए रवाना हो गए। बता दें कि सोमवार सुबह मुख्यमंत्री रघुवरदास अपने आवास पर अपनी बहन से राखी बंधवाकर रांची के लिए रवाना होंगे। और रक्षाबंधन को लेकर राखियों से बाजार पटा पड़ा है। अब इंतजार है बहनों को सिर्फ रक्षाबंधन के दिन का। सोमवार की अंतिम सोमवारी और सावन पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का त्योहार है। इधर बाजार राखियों से पटा पड़ा है। बताया जा रहा है जीएसटी लागू होने के कारण राखी की कीमतों में इस साल 20% की इजाफा हुई है। बावजूद राखी की खरीदारी जोर शोर से चल रही है। इधर शालिनी कुमारी ने बताया, बहन भाइयों की कलाई में राखी बांधकर खुशहाली की कामना करती है, वहीं भाई बहनों की रक्षा करने का संकल्प लेते हैं। दूसरी तरफ राखी विक्रेता मनोज श्रीवास्तव ने बताया, जीएसटी के कारण इस साल राखी महंगी हो गई है। आज जो फ्रेंडशिप डे है ना, बच्चा लोग में हम लोग अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए खरीदने आए थे। मैं सुबह सबको नहाती हूँ, पूजा करती हूँ। उसके बाद सभी हम राखी लेके टीका लगाते हैं भाइयों को। उसके बाद फिर राखी बांधते हैं, उसके बाद मीठा खिलाते हैं। उसके बाद हम लोग सब घूमने जाते हैं। राखी तो बहुत क्वालिटी की है, 10 रुपये से लेके कम 100 रुपये तक भी राखी है। स्टोन वाली राखी अच्छे क्वालिटी का इस बार आई है, मगर रेट थोड़ा अगले साल से कुछ ज़्यादा है। वजह क्या है बढ़ने का? जीएसटी का वजह से रेट बढ़ गया। सब तो बना हुआ है, सब इंडियन। बिक्री कैसी हो रही है? बिक्री तो अच्छी हो रही है। महंगा हुआ अगले बार से? हाँ, अगले बार से महंगा। लौह नगरी जमशेदपुर में स्कूल ऑफ होप के विशेष बच्चों ने हर वर्ष की भांति इस बार भी रक्षाबंधन के मद्देनजर 5000 राखियां तैयार की है। जमशेदपुर के तमाम प्रतिष्ठित स्कूलों में पढ़ने वाली छात्रा और शहर में रहने वाली युवतियां इन्हीं की बनाई राखियां भाइयों की कलाई पर बांधकर प्यार जताएंगी। स्कूल ऑफ होप में 150 विशेष बच्चे हैं। स्कूल की प्राचार्य मीता गांगुली प्रतिष्ठित निजी स्कूलों से संपर्क कर इन बच्चों की बनाई सामग्री खरीदने की गुजारिश करती है। इस वर्ष लॉयला कॉन्वेंट, केएसएमएस, मानगो दिल्ली पब्लिक स्कूल सहित कई स्कूलों ने राखी खरीदकर इन बच्चों के हुनर को प्रोत्साहित करने का वादा किया है। बता दें, करीब 1 माह पहले से ये बच्चे राखियां बनाने में जुट जाते हैं। रक्षाबंधन के लिए अपने बहन को देते हैं। रक्षाबंधन पैसा भी देते हैं। हमारा राखी बहुत सुबह देता है हम लोग को भी। हर जगह बिक्री होता है, टीम में होता है, हाई स्कूल से होता है, बच्चे सारे स्कूल बेचते हैं हम लोग। राखी में हम लोग का बहुत नॉलेज होता है बच्चे में। राखी नहीं बनाएगा तो कैसे काम करे, कहीं बाहर में कोई जॉब खोजे तो कहाँ काम मिलेगा। पैसा के लिए हम लोग करते हैं। अगर नहीं कर सकते हैं तो मैडम हम लोग को सौंप देती है, मैडम लोग साथ देती है। हम लोग हर बच्चे हम लोग साथ राखी बनाते हैं, दिया मोमबत्ती सब बनाते हैं हम लोग। यहाँ बहुत हम लोग स्कूल सुविधा पढ़ाई सब करते हैं, मोमबत्ती बनाते हैं। राखी बनाने बहुत मेहनत है। कैसे बनाते हैं हम लोग राखी बना, आपका ये राखी है ना, बुंदिया खरीद के राखी बांधते हैं। राखी सुई करते हैं, सुई धागा बांधते हैं, राखी बांधते हैं, हम लोग ऑर्डर दुकान में देते हैं। एज कैसा है उस हिसाब से क्लास में हम लोग दे देते हैं। यहाँ पे हम लोग का 3-4 सेक्शन होता है। एक है पहले प्राइमरी, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्री वोकेशनल, उसके बाद वोकेशनल। जहाँ बच्चे का 18 साल हो जाता है हम लोग उसको प्री वोकेशनल में डाल देते हैं। मैडम, स्वावलंबी बनाने के लिए तो सिखाते रहते हैं कि हाथ का काम कैसे सिखाना है। जैसे हमारे पे लूम सेक्शन चलते हैं, फिर यहाँ पे राखी, दिया सब काम होते रहता है। तो प्री वोकेशनल में हम लोग डाल देते हैं इसको। पहले उसमें कैसे उसको कैंची पकड़ना है, सूता काटना है, काट को पंचिंग करना है, कैसे सुई में
धागा डालना है, ये काम सब सीखते रहता है बच्चा। लौह नगरी जमशेदपुर में प्रदूषित हो रही स्वर्ण रेखा नदी को बचाने के लिए मंत्री सरयू राय ने नदी बचाओ अभियान की शुरुआत की है। इसी क्रम में सरयू राय के साथ साथ सैकड़ों लोगों ने नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने का संकल्प लिया। इस दौरान शहर के लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से नदी से कलश यात्रा निकाली गई। हिंदू उत्सव समिति के बैनर तले मंत्री सरयू राय और पारडी काली मंदिर के महंत विद्यानंद सरस्वती के नेतृत्व में हजारों एकत्रित महिलाओं और पुरुषों ने नदी तट पर पूजा अर्चना की। मानगो नदी से सभी ने कलश में जल भरकर डिमना श्री मोहन नगर स्थित शिव मंदिर में जलाभिषेक किया। इस मौके पर मौजूद मंत्री सरयू राय ने कहा कि ये एक अच्छा प्रयास है और अभियान के तहत अब नदी में नालियों को बहने से रोका जाएगा। वहीं इस संकल्प कार्यक्रम में शामिल पारडी काली मंदिर के महंत ने कहा है कि इस अभियान में वे जुट गए हैं और इसे सफल करके ही रहेंगे। कल सावन की अंतिम सोमवारी है, उसके पहले आज लोगों ने मानगो के लोगों ने तय किया कि हम स्वर्णरेखा नदी को प्रदूषण से मुक्त कराने का संकल्प करेंगे और इस संकल्प के साथ नदी से जल भरेंगे और गांधी घाट से डिमना चौक तक, वहाँ चंद्रमौली शिव मंदिर है, वहाँ तक जाएंगे और इस संकल्प को पूरा करने के लिए भोलेनाथ से प्रार्थना करेंगे। यही आज का कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में लोग जल भर रहे हैं, जल भर के और यहाँ से जाएंगे। दामोदर के बाद स्वर्णरेखा को प्रदूषण मुक्त करने का हम लोगों का अभियान है। और जमशेदपुर के सोनारी थाना अंतर्गत भागवत मोहल्ले में फिर एक बार चोरों ने दबिश दी। इस दौरान चोरों ने बबलू नामक युवक के घर में घुसकर हजारों की चोरी की घटना को अंजाम दिया और फरार हो गए। चोरों ने देर रात बबलू के घर को अपना निशाना बनाया और वेंटिलेटर के रास्ते से घर के भीतर दाखिल हुए। चोरों ने कमरों के दरवाजे की कुंडी बाहर से लगा दी और घर के भीतर चोरी की घटना को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि बबलू के घर में वो और उनकी मां ही रहते हैं। वैसे चोरों ने घर के आलमीरा में रखे 5,000 रुपए कैश, जरूरी कागजात और हजारों रुपए के सोने के आभूषणों पर हाथ साफ कर दिया। गृह स्वामी बबलू कुमार के अनुसार घर में किसी बच्चा चोर के घुसने की आशंका है। उन्होंने बताया कि दीवार पर बच्चों के हाथ के निशान भी मिले हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों में शहर के विभिन्न इलाकों में चोरी की घटनाएं काफी बढ़ गई है और पुलिस की सतर्कता पर इससे सवालिया निशान लग गया है। अभी तो दो मैंने क्या अंगूठी है, एक मंगलसूत्र है और कम से कम 5,000 रुपये और करीब कुछ पैसा था, खुचरा पैसा और वोटर कार्ड जो भी है हम लोग एक बैग में रखते हैं सबका, पैन कार्ड वगैरह सब, वो भी चोरी हो गया। कैसे चोरी हुआ, कैसे आया था चोरी और किस तरह से बंद कर दिया? वो तो हम लोग को 2 घर का खाली बंद कर दिया था दरवाजे को और वो वाला कोना था बोल के नहीं बंद कर पाए और फ़ोन किए भाभी को, तब खोला तब तक भाग गया। वो चोर बच्चा चोर? हाँ बच्चा लोग को देखे ना, और देखिए दागी भी, बच्चा नहीं, यही उम्र था, दागी भी और देखिए फिंगरप्रिंट्स है उसका, अंदर से भी मट्टी लगा है पैर का। पहले भी चोरी हुआ? बगल बस्ती में हुआ था पिछले हफ्ता संडे, ऐसे कुछ मैंने सोमवार को। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। गोलछा साड़ी सेंटर। गोलछा साड़ी सेंटर, a exclusive showroom of sarees, लहंगा एंड सूट। जहां है साड़ियों का विशाल भंडार, सभी प्रकार की साड़ियां, वे भी होलसेल रेट में। गोलछा साड़ी सेंटर, जहां है एक से बढ़कर एक डिजाइनों के बनारसी, तांत, सिल्क, फैंसी साड़ी, लहंगा साड़ी। शादी की साड़ी खरीदनी हो तो गोलछा साड़ी सेंटर में अवश्य आएं। गोलछा साड़ी सेंटर सिर्फ साड़ी ही नहीं, लहंगा की भी है विशाल रेंज। लहंगा पहनकर दुल्हन लगेंगी और भी खूबसूरत। इसके साथ साथ अनस्टिच सूट की है कई नई रेंज और वैरायटी भी। दूल्हे के परिवार के लिए शर्ट पैंट के गिफ्ट बैग भी उपलब्ध है। बेडशीट, कर्टेन सभी नामी ब्रांड के मिलते हैं गोलछा साड़ी सेंटर में। हम बनाते हैं आपको खास। हमारा पता गोलछा साड़ी सेंटर, नगर पालिका बाजार, जुगसलाई, जमशेदपुर। ज्योतिषाचार्य
हस्तरेखा विशेषज्ञ वास्तुशास्त्र परामर्शकर्ती डॉक्टर उषा सोनकर का कहना है, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। यदि असफलताओं से है हताश, नौकरी की है तलाश, कोर्ट कचहरी से है परेशान, ग्रहों की दशा राहु केतु की खींचतान, तो मिले ज्योतिषाचार्य डॉक्टर उषा सोनकर से। संतान प्राप्ति, घरेलू कलह, प्रेम विवाह, विदेश यात्रा, पढ़ाई में बाधा, तरक्की, तबादला, काल सर्प योग, मांगलिक दोष, शनि दोष, ग्रह दोष, पुत्र दोष, वास्तु दोष से मुक्ति का मार्ग, ज्योतिष विचार केंद्र, ज्योतिषाचार्य डॉक्टर उषा सोनकर, 12 MP नगीना मेन रोड, आदित्यपुर, इनसाइड बैंक ऑफ बड़ौदा। कॉन्टैक्ट 9031302795 and 7992374619। आपके तुरंत पैसे की आवश्यकता के लिए IIFL गोल्ड लोन पेश करता है एक आसान और सरल तरीका। इसके लिए आपको केवल 3 चीजें चाहिए, आपका पहचान पत्र, पता प्रमाण पत्र और आपका सोना। आपकी हर आवश्यकता के लिए IIFL गोल्ड लोन्स, चाहे आपके परिवार में कोई विवाह हो या आपके बच्चों की उच्च शिक्षा, इसका इस्तेमाल करें किसी भी आवश्यकता के लिए, आपातकालीन चिकित्सा से लेकर आपके सपनों का घर खरीदने तक। और आपका सोना हमारे पास सुरक्षित है जब तक आप उसे वापस अपने घर नहीं ले जाते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जमशेदपुर के बर्मागंज थाना अंतर्गत कैरेज कॉलोनी स्थित साहू टिम्बर में अचानक आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। आनंद फानन में लोग टिम्बर के बाहर आ गए। टिम्बर में मौजूद लोगों ने दमकल को इसकी सूचना दी, जिसके बाद तत्काल दमकल की एक गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। यहाँ कई सामान भी आग की चपेट में आकर नष्ट हो गए। कहा जा रहा है कि कर्मचारियों की तत्परता से एक बड़ी घटना टल गई। आज संडे है, आज छुट्टी है। इस दौरान टिम्बर में यहाँ शॉर्ट सर्किट के द्वारा आग लग गई थी। तो दमकल की तत्परता से कुछ बड़ी घटना नहीं घटी, कुछ नुकसान नहीं हुआ है और दमकल वाले लोग आके आग बुझा के गए हैं। शॉर्ट सर्किट एक्चुअली केबल जो है वो जमीन में लगी हुई है, पानी रिस जाने के चलते ऐसा घटना हुआ है और बढ़िया टेक्नीशियनों से बुला के उसको दिखवाते हैं क्या प्रॉब्लम है उसमें। क्या नाम है आपका? गौतम प्रसाद। वहीं सरायकेला जिले में भाजयुमो जिला कमेटी द्वारा आदित्यपुर स्थित एस टाइप चौक पर वेंकैया नायडू के उपराष्ट्रपति बनने की खुशी में कार्यकर्ता और आम लोगों के बीच लड्डू वितरण किया गया। इसमें भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। भाजयुमो द्वारा भारत गणराज्य के उपराष्ट्रपति पद पर पूर्व भाजपा अध्यक्ष और मंत्री वेंकैया नायडू के जीत को ऐतिहासिक बताते हुए कार्यकर्ताओं ने जमकर खुशियां मनाई। इस दौरान बतौर मुख्य अतिथि के रूप में भाजयुमो के प्रदेश मंत्री गुंजन यादव मुख्य रूप से शामिल हुए। भारत गणराज्य में उच्च संवैधानिक पद राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति के पद पर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष व हम सबों के आदरणीय नेता श्रीमान वेंकैया नायडू जी की ऐतिहासिक जीत की खुशी हम सभी भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता आपस में लड्डू खाकर और जनता के बीच लड्डू बांटकर खुशियां मनाएं। और जमशेदपुर में सफाई कर्मियों की समस्या को लेकर झारखंड सफाई मजदूर श्रमिक यूनियन का गठन किया गया और बैठक कर आंदोलन की रूपरेखा पर विचार विमर्श किया गया। भालूबासा स्थित एक होटल में यूनियन के पदाधिकारियों ने बैठक कर कमेटी का चयन किया। बैठक में मुखी समाज के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। इस संबंध में यूनियन के अध्यक्ष हरिमुखी ने बताया कि सफाई कर्मियों पर हो रहे अत्याचार, कंपनियों में स्थायी नौकरी, PF और मेडिकल जैसी सुविधाओं की मांग को लेकर अब आंदोलन किया जाएगा। इसी उद्देश्य से झारखंड सफाई मजदूर श्रमिक यूनियन का गठन किया गया है। झारखंड सफाई मजदूर श्रमिक यूनियन का गठन कर, आप लोग जानते हैं कि झारखंड अलग राज्य होने के बाद यहाँ सफाई मजदूरों के ऊपर काफ़ी शोषण हो रहा है। इसीलिए हम लोग सफाई मजदूर का जो भी मुद्दा है
उसको ले करके हम लोग संघर्ष करेंगे, आंदोलन करेंगे और सरकार से और यहाँ स्थानीय जो भी कंपनियाँ हैं उन लोगों से मांग करेंगे कि सफाई मजदूरों को जो है यहाँ बहुत माने जल्दी से अस्थायी किया जाए। आप कम से कम सफाई मजदूरों का परमानेंट जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट पहले था उसको टाटा कंपनी चालू करें और जो आप ठेकेदार को पैसा दे रहे हैं वही मजदूर को दीजिए और उसको अस्थायी करिए, उसको नौकरी दीजिए, उसको घर दीजिए। आरजेडी और अन्य विपक्षी पार्टियों द्वारा आगामी 27 अगस्त को पटना के गांधी मैदान में भाजपा भगाओ महारैली का आयोजन होने जा रहा है। इसकी तैयारी में सरायकेला के आरजेडी कार्यकर्ता जुट गए हैं। इस कार्यक्रम में झारखंड प्रदेश से भी बड़ी संख्या में राजद कार्यकर्ताओं का जुटान होगा। इधर महारैली के सफल आयोजन को लेकर राजद द्वारा लगातार बैठकें और जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आदित्यपुर में राजद के प्रदेश सचिव सह वार्ड पार्षद पुरेंद्र नारायण सिंह की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें पूरे कोल्हान से भारी तादाद में कार्यकर्ताओं का जुटान कर रैली को सफल बनाने संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई। इस संबंध में जानकारी देते हुए राजद के प्रदेश सचिव पुरेंद्र नारायण सिंह ने बताया कि महारैली को ऐतिहासिक बनाने के लिए लगातार जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। पटना में 27 अगस्त को आयोजित भाजपा भगाओ देश बचाओ महारैली की तैयारी के लिए आज यहाँ राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख साथियों की बैठक बुलाई गई है और बैठक में रैली में अधिक से अधिक संख्या में कोल्हान से राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता और समर्थक कैसे भाग लेंगे इस पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। यह रैली विपक्षी दलों की रैली है, 18 विपक्षी दलों की, और यह विपक्षी दलों का भविष्य भी तय करेगा और 27 अगस्त के रैली के बाद भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। भारतीय जनता युवा मोर्चा जमशेदपुर महानगर की कार्यकारिणी बैठक बिष्टुपुर स्थित चैम्बर भवन में आयोजित हुई। बैठक में मुख्य रूप से भाजयुमो के प्रदेश से नियुक्त जिला प्रभारी कुंदन सिंह, जिला अध्यक्ष और अन्य कई पदाधिकारी मौजूद थे। इस बैठक में राष्ट्रीय एवं प्रदेश द्वारा घोषित आगामी कार्यक्रमों पर विशेष रूप से चर्चा की गई। बैठक में भाजयुमो के प्रदेश से नियुक्त जिला के प्रभारी कुंदन सिंह ने उपस्थित लोगों को संगठन मजबूत करने और पार्टी में ज्यादा से ज्यादा युवाओं को जोड़ने के लिए और तीव्र गति से कार्य करने संबंधित कई टिप्स दिए। बैठक में प्रदेश युवा मोर्चा के पदाधिकारी, प्रदेश के कार्य समिति सदस्यगण, जिला युवा मोर्चा के पदाधिकारी, जिला के कार्य समिति सदस्य एवं युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष मौजूद थे। आज इस कार्यकारिणी बैठक में हम सब एकत्रित हुए हैं। जो प्रदेश द्वारा निर्धारित कुछ कार्यक्रम आए हैं, उन कार्यक्रमों को हमें किस तरह संपादित करना है और साथ ही साथ यह कार्यकारिणी की पहली बैठक है, तो मैं सर्वप्रथम चाहूंगा कि अग्रिम पंक्ति से शुरू होते हुए सभी खड़े होकर के अपना परिचय देंगे। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। तंत्र मंत्र के सम्राट बाबा मिर्जाजी भारती 10 घंटों में लाभ गारंटी के साथ। मेरा गारमेंट्स का बिजनेस था, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे धंधे में दिन बे दिन घाटा हो रहा था। दुकान का भाड़ा, बैंक लोन, ये सारी परेशानियां दिन बे दिन बढ़ती जा रही थी। तभी एक दिन अचानक मिर्जाजी भारती का विज्ञापन देखा। सोचा एक बार मिलने में क्या हर्ज है। इनसे मिलने के बाद मानो जैसे मेरी तकदीर ही बदल गई। आज मेरी अपनी खुद की 4 दुकानें हैं। हार्ट अटैक की वजह से उनका देहांत हो गया। इनके इंश्योरेंस कंपनी के पैसे भी नहीं मिले। घर में पैसों की बहुत तंगी होने लगी। तभी मुझे मेरी सहेली ने मिर्जाजी भारती इनका नंबर दिया और कुछ ही घंटों के बाद इंश्योरेंस कंपनी का आदमी चेक लेके आ गया। मेरे बेटे की अच्छी नौकरी लग गई और मेरी बेटी को बड़े बड़े घर से रिश्ते आने लगे। मैं जिससे प्यार करती थी उसे से शादी करना चाहती थी, लेकिन क्या करे, हमारी शादी के लिए ना मेरे घर वाले राजी थे ना उनके। तभी मेरे एक दोस्त ने मिर्जाजी भारती, इनसे जाके मिलने को कहा। उनकी रजामंदी से हमारे घर वालों ने हमारी शादी बड़े ही धूमधाम से करवा दी। खुला चैलेंज, मेरे काम को जो काट दे उसे नगद इनाम, नौकरी, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, संतान प्राप्ति, विदेश यात्रा में रुकावट, बीमारी में दवा न लगना, मुठ करनी व वशीकरण स्पेशलिस्ट,
एक बार अवश्य मिले, चाहे जैसा भी काम हो जाएगा। आप भी अवश्य मिले। मिर्जा जी भारती, क्योंकि दुआ भी तकदीर बदल सकती है। हर इंसान का जन्म सिद्ध अधिकार है कि वो एक कामयाब जिंदगी गुजारे। तो फिर आप क्यों नहीं? हम आपको काम सिखाकर नौकरी के लायक बनाएंगे। आप आए हमारे पास। राबिया इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, टिग आर्गन वेल्डिंग, मिग CO2 वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग 6G पोजीशन, इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, एयर कंडीशन टेक्नीशियन, ऑपरेटिंग JCB, एक्सकवेटर, मोबाइल क्रेन, क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर, फायर एंड सेफ्टी मैनेजमेंट। झारखंड का एकमात्र इंस्टीट्यूट जो नेबोश का लर्निंग सेंटर है, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त, जहां महीने में कम से कम 2 बार कैंपस सिलेक्शन होता है। राबिया इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, मस्जिद रोड, गोलमुरी, जमशेदपुर। फोन नंबर 0657 654 3741, मोबाइल नंबर 0980 149 5586 और 099 73 77 0707। और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। जमशेदपुर में भारत के विख्यात ज्योतिषाचार्य श्री महादेव जी, जिनका कई वर्षों का ज्योतिष में अनुभव है, जो कृष्णमूर्ति पद्धति से आपका जन्म कुंडली देखते हैं, आपको सभी प्रकार की समस्याओं से छुटकारा दिलाते हैं 100% गारंटी के साथ। मैं महादेव जी बोल रहा है। कृष्णमूर्ति पद्धति से ये विचार करते हैं। ये विचार संपूर्ण विज्ञान भित्तिक है। हमारा ये विचार से मैरिज, एजुकेशन, बिजनेस, डिसीज, मामला मुकदमा, कोई भी प्रॉब्लम आपको 100% गारंटी के साथ हम सॉल्यूशन करते हैं। कई लोगों ने लाभ उठाया है। আমি অনেক জ্যোতিষীর কাছে গেছিলাম, আমার কিছু প্রবলেম নিয়ে, কিন্তু কোনো সাফল্য পাইনি। যবে থেকে মহাদেববাবুর কাছে গেছি তবে থেকে আমার অনেক সাফল্য লাভ এসছে। আমার মেয়ের বিয়ে, ছেলের চাকরি, সব কিছু তো অনেক ঠিকঠাক উনি যেভাবে প্রেসক্রাইব করেছেন সেভাবে সাফল্য এসেছে। मेरे बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता था। श्री महादेव जी के परामर्श के बाद आज मेरा बच्चा अच्छे नंबरों से पास हो रहा है। महादेव जी से मिलें और सभी परेशानियों से निजात पाएं। मिलने के लिए संपर्क करें जेमको, आदित्यपुर, साक्षी, सोनारी, मानगो, गोलमुरी। मोबाइल नंबर 9874482680, 9430715730, 9709052086। पिछले 30 वर्षों से लगातार झारखंड, बिहार, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल की धरती पर आयुर्वेद की भरोसेमंद चिकित्सा पद्धति का ऐसा चमत्कारिक वरदान, जिससे हजारों लोगों ने पाया कई असाध्य रोगों का संपूर्ण समाधान। आपके स्वास्थ्य की सुरक्षा और सदाबहार यौवन का प्रतीक जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। शुद्ध एवं प्राकृतिक जड़ी बूटियों से तैयार औषधियों का ऐसा असर जो मुश्किल से मुश्किल रोगों को भी कर देता है जड़ से बेअसर। शारीरिक दुर्बलता हो या नपुंसकता, स्वप्न दोष या फिर शीघ्र पतन, पाएं फिर से वही यौवन की उमंग, उठाएं जवानी का भरपूर आनंद, क्योंकि ये है आयुर्वेद बृहस्पति डॉक्टर SK तिवारी की बेहद कामयाब तकनीक जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। मासिक गड़बड़ी, श्वेत प्रदर, रक्त दोष या ल्यूकोरिया, शुगर, वात रोग, मोटापा या फाइलेरिया, हर मुश्किल बीमारी का भरोसेमंद इलाज, बिल्कुल सरल, एकदम आधुनिक जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। अब न सहें आप निसंतान होने का दुख, पाए संतान प्राप्ति का सर्वोत्तम सुख। आयुर्वेद शिरोमणि एवं कई राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक, सेहतमंद सफलता के 30 वर्ष, जो रखे आपका यौवन हमेशा सुपर फिट। जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक, होटल अंबर के बगल में, न्यू कालीमाटी रोड, साक्षी, जमशेदपुर। फोन 0657243816, 9431113166, 9835551212।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जमशेदपुर के साकची स्थित सौदाए करबला कार्यालय में हज पर जाने वाले 26 हज यात्रियों का फूल माला पहनाकर अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर हुसैनी वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष एहसन हैदर ने कहा, हज पर जाने वाले हज यात्री मुल्क में अमन, चैन और तरक्की के लिए दुआ मांगेंगे। जबकि पूर्व विधायक मोहम्मद हसन रिजवी जो खुद हज पर जा रहे हैं, उन्होंने कहा मुल्क की तरक्की एवं सुख शांति के लिए दुआ की जाएगी। करबला कमेटी का शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने यहाँ के हाजियों को दावत दी और उनको एहतराम किया उनका, और उनको जो हज के लिए जो काफिला जा रहा है सबके लिए यहाँ दुआए खैर हुआ है कि हम लोग वहाँ जो है खैर वाफियत से वहाँ पहुँचे और हमारे हज आसान हो और हमारे हज को अल्लाह कबूल करे, क्योंकि जब हज कबूल होता है तभी हाजियों की दुआ भी कबूल होती है। तो हम लोग जो है यहाँ से दुआ करके जा रहे हैं कि हमारी हज कबूल हो और वहाँ हम लोग अपने मुल्क, अपने राज्य, अपने सूबे की तरक्की, खुशहाली और अमन चैन के लिए हम लोग दुआ करेंगे। वहाँ करबला कमेटी के सदर जनाब अब्बास अंसारी साहब, सेक्रेटरी जनाब अनवर साहब, मैं इन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इन लोगों ने हाजियों हज्जाज के लिए जो इंतज़ामात किए और उनके लिए दुआएं की, दुआएं खैर की कि लोग साथ खैरियत हज के लिए पहुँच जाएं और वहाँ से बखैरियत वापस आएँ। जमशेदपुर हज कमेटी के द्वारा बैठक कर हज पर जा रहे 500 लोगों को जानकारी दी गई। इस अवसर पर झारखंड हज कमेटी के कई सदस्य मौजूद थे। साकची स्थित जामा मस्जिद हज कमेटी के कार्यालय में बैठक का आयोजन जमशेदपुर शाखा के द्वारा किया गया, जिसमें पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जिला से हज पर जाने वाले 500 लोगों को हज के नियम से रूबरू कराया गया। इसके बाद सभी के बीच मेडिकल कार्ड का वितरण हज कमेटी के द्वारा किया गया। पत्रकारों से बात करते हुए हज कमेटी के सदस्य जमाल अख्तर ने कहा कि इस शाखा से 2 जिलों का काम किया जाता है। दोनों जिलों से इस वर्ष 500 हाजियों की रवानगी 9 से 15 अगस्त तक की जाएगी। झारखंड सरकार की मदद से रोजाना 2 फ्लाइट से हज पर जाने वाले लोगों को रवाना किया जाएगा। जा रहे हैं 9 से 15 तक का फ्लाइट रांची से जा रही है। 2 फ्लाइट है, एक रात में 11:30 बजे है, दूसरा 6:15 बजे सुबह है। तो जिनका फ्लाइट 9 तारीख को रात में है फ्लाइट या 9 तारीख को सुबह है, उनको मेडिकल कार्ड हम लोग डिस्ट्रीब्यूट आज कर रहे हैं और उनको सारा सामान, बाकी रिपोर्टिंग का काम है वो जामा मस्जिद हज कमेटी के जरिए वहाँ पे किया जाएगा रांची में, और उनको सेम डेट में यहाँ से निकलना है और वहाँ पे उनको पासपोर्ट, टिकट, बाकी सारा सामान वहाँ दिया जाएगा। फिर वहाँ से वो एयरपोर्ट जाएंगे। इस लगभग जमशेदपुर से यहाँ से 2 जिला है का काम होता है जमशेदपुर से, इस सिंहभूम और सरायकेला खरसावां लगभग 500 लोग यहाँ से जा रहे हैं। और जमशेदपुर के घाघीडीह क्षेत्र में क्षेत्र की विधायिका द्वारा जल मीनार का उद्घाटन किया गया। इस दौरान काफी संख्या में क्षेत्र के लोग मौजूद थे। मौजूद लोगों को भाजपा घाघीडीह मंडल द्वारा पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान क्षेत्र की विधायिका ने कहा कि क्षेत्र में जैसे जैसे क्षेत्रवासियों के जरूरत के लिए जो भी सार्वजनिक कार्य करना पड़ेगा उसे जरूर पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वे हमेशा क्षेत्र की जनता के लिए खड़ी हैं। का समारोह है, इसके साथ साथ यहाँ बगल में एक ट्रांसफार्मर का भी उद्घाटन है। बहुत दिन से लोगों का मांग था और इसमें जो आज इस जल मीनार का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है कि इसमें आसपास में या जो भी यहाँ टाटा में सर्विस करने जाते हैं वो लोग भी कम से कम 1 लीटर पानी लेके जाता है। इस जो डीप वेलिंग हम लोग बना है, जल मीनार बना है, इसका इतना महत्व है और हम चाहते हैं यहाँ का पानी पीने से कहीं कहीं चापाकल से जैसे दाल नहीं गलता है, तो कम से कम यहाँ ये शिकायत नहीं है और शरीर और स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही अच्छा होगा। और इसी तरह अगर कहीं भी इस तरह का अगर प्रपोजल लोग देता है तो हम निश्चित रूप से इसी तरह जल मीनार बना के लोगों को शुद्ध पानी देने का काम करेंगे। और जमशेदपुर के साकची गुरुद्वारा में निःशुल्क दंत जांच शिविर लगाया गया, जहां स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर इस शिविर में हिस्सा लिया। साकची गुरुद्वारा के प्रधान हरविंदर सिंह मंटू ने बताया, रविवार को गुरुद्वारा परिसर में 1 दिवसीय निःशुल्क दंत जांच शिविर लगाया गया। उन्होंने जानकारी दी, गरीब दंत रोगियों की जांच कर निःशुल्क दवाएं दी गई है। साकची गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी
डॉक्टर मनवीर सिंह और डॉक्टर अजयवीर सिंह के सहयोग से आज डेंटिस्ट कैंप या फ्री चेकअप कैंप लगाया गया दांतों का, ठीक है, जिसमें लोगों को हम लोगों ने 3-4 दिन 5 दिन पहले से ही सबको अनाउंसमेंट शुरू कर दी कि यहाँ फ्री चेकअप कैंप लगेगा। गुजारा प्रबंधक कमेटी समय समय पर हर तरह के यहाँ पे चेकअप कैंप लगाती है, फ्री चेकअप कैंप, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ मिल सके और इसके लाभ उठा सकें। साक्षी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और डॉक्टर मनवीर सिंह, डॉक्टर अजयवीर सिंह के सहयोग से आज डेंटिस्ट कैंप जो है आज इसका लगाया गया है। चलने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। राज्य के मुखिया पहुंचे शहर, जिले के वरीय पदाधिकारियों समेत भाजपाइयों ने किया स्वागत। रक्षाबंधन को लेकर बाजार में बड़ी रौनक, स्कूल ऑफ होप के बच्चों ने बनाई आकर्षक राखियां। लौहनगरी जमशेदपुर में हो रही नदियां प्रदूषित, मंत्री सरी राय ने नदी बचाओ अभियान की शुरुआत। और जमशेदपुर के सुनारी में एक बार फिर चोरों ने दी दबिश, चोरी की घटना को दिया अंजाम। इस बुलेटिन में बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए मैं दीजिए इजाजत, नमस्कार।